जरा सुनिएगा। फलस्तीन के निहत्थे पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया है। खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि इसराइली अहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जनून को मजीद बढ़ाना था। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं। इसराइल स्टैंड विद इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के मामले में। इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया। अब हमें भी बेसिकली ना मसला बना के कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसको को आइसोलेट करना है। और आपको पता है वो कैसे बात कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया से एनालिस्ट लेते हैं, वो सिंगापुर से एनालिस्ट लेते हैं, वो अमेरिका से लेते हैं, वो इंग्लैंड से लेते हैं। उनका मीडिया पैसा फेंकता है और हमारा मीडिया क्या करता है? आपस में बातें करते हैं। आपस में बहुत पीछे हैं हम भारतीय मीडिया से, बहुत ही पीछे हैं। बात को मानना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जब से कश्मीर में आतंकवादियों ने बेकसूरों को मार गिराया है तब से पूरे भारतवासी बदले के आग में जल रहे हैं। और इस पर अमेरिका, रूस और इजराइल भी यह ट्वीट करके बोले हैं कि यह जो कश्मीर में हुआ यह बहुत अत्याचार हो गया है और आतंकवादियों के हम सख्त खिलाफ हैं। इसलिए हम इंडिया जितना सपोर्ट मांगेगा हम देंगे। लेकिन यह ट्वीट देख के तो पाकिस्तानियों के देह में आग लग चुका है कि अब मुझे कौन बचा सकता है, क्योंकि अमेरिका जिसको सुपर पावर बोले जाते हैं वो भी भारत के पास चला गया और रूस भी, और अब इजराइल भी अपना सेना भेज दिया है भारत में। दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक तो बात सुने होंगे आप लोग कि ये लोग जज्बा बहुत ज्यादा रखते हैं और जज्बा से जंग जीतते हैं। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी से अब जंग जीत रही है, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी वो पुरानी कहावत रखती है और जज्बे से जंग जीतती है, यानी अपना परमाणु बम लेकर यह अपने से उड़ जाएंगे। दोस्तों, इन भिखारी पाकिस्तानियों को जितने भी मजाक उड़ा लिया जाए उतना भी कम है, क्योंकि सारी दुनिया चांद पर जाने का कहती है और ये लोग सूरज पर जाने की बात करते हैं। चल देखते हैं कि और ही पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। बने रहे वीडियो के अंत तक। इस्लामिक ममालिक है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया, इसराइल के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ। उनको रोक नहीं पाया। अब जैसे इंडिया में अटैक हुए हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि उनकी प्रॉपर प्लानिंग है पाकिस्तान के साथ एक जंग करने, क्योंकि उनको भी एक मिल गया हुआ है कि अब जैसा कि इसराइल ने उस पर किया है तो वो भी इसलिए उनको भी एक शय मिल गया कि अगर हमने गजा पे किया, कोई नहीं बोला मुस्लिम ममालिक, तो हम पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकी ना बहुत बड़ी भूल है। तो इसराइल कश्मीर में क्यों अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है? कश्मीर का मामला तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है ना, जो 78 सालों से चलता है। एक्चुअली आप देखें ना, इंडिया और इसराइल दोनों कौन है? दोनों पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। दोनों उनके पाकिस्तान के दुश्मन है। हाँ। एक्चुअली दोनों ने तो अपनी यूनिटी दिखानी है ना उधर के, हम मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल तो इस वजह से अगेंस्ट हो सकता है क्योंकि अभी आजाद कश्मीर में हमास के लीडर देखे गए थे। बिल्कुल, एक्चुअली ये ना इनकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है कि चीज़ों को प्रोपोगेंडा किया जाता है कि यहाँ पे हमास है, ये है, वो है, इस तरह का एक बयानिया बनाया जाता है। अच्छा। आप देखें, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से यही बयानिया होता है। जब पाकिस्तान में बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या होता है तो हमारी एजेंसियाँ जो भी होते हैं, जो अदारे हैं हमारे, वो भी फ़ौरन बयान जारी कर देते हैं कि इंडिया ने करवाया है। इंडिया में कोई इस तरह का हमला होता है तो वो भी फ़ौरन कह देते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया। सर, हम तो कहते हैं ना, उन्होंने तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड कर दिए, कश्मीर के अंदर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिए, अपने जंगी जहाज उड़ा दिए और बार बार उनका मीडिया कह रहा है हम बदला लेंगे। अभी सबूत वो वाले नहीं सामने आए कि जिससे हम कह सके कि वाकई भाई जंग अब हो जानी चाहिए। देखिए ना, तब भी यही सूरत हाल थी जब उन्होंने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी, तब भी कोई पुलवामा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तब भी। लेकिन इस दफा राफेल लेके आ रहे हैं।
राफेल लेके आएंगे, इस दफ़ा उनका पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। मतलब आप भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ। एक्चुअली देखें ना, जो पाकिस्तान कर रहा है, और उल्टा वो इंटरनेशनल मीडिया से भी लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से ये लड़ रहे हैं कि आप क्यों इसे टेररिज्म नहीं कह रहे, क्यों इसको मिलिटेंट्स कह रहे हैं, इनको क्यों इनको टेररिस्ट नहीं कह रहे, मिलिटेंट्स क्यों कहते हैं आप, वो ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया उर्दू में बात करता है, बात कर ही नहीं सकता। हमें वो बात कर, एक हमारा टुटा सा पज्जा सा एक इंग्लिश चैनल है जो हमारी हुकूमत ने बनाया, पीटीवी वर्ल्ड, जहां पे अब मैं क्या बात करूं, सारे दोस्त ही हैं हमारे, उनका क्या कसूर है। एक चैनल नहीं हम बना सकते, हम पाकिस्तान में एक चैनल नहीं बना सकते, हम हर चीज को फाइनेंस करने को तैयार हैं। पाकिस्तान, दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी का नहीं पता इस वक्त, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है। द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान नैरेटिव, द वर्ल्ड हैज नो क्लू अबाउट पाकिस्तान नैरेटिव। हमें कश्मीर में हमले करने हैं, हमें बहावलपुर पे हमला करना है, हमें बहावल नगर पे हमला करना है, हमें लाहौर में हमला करना है, इजराइल स्टाइल ऑपरेशन करने चाहिए। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए। जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया और खत्म कर रहा है, और इस वक्त बात ये हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर ऑन द टेबल, टेबल पे कौन से ऑपरेशन है, किस किस तरह हमला करना है, एयरफोर्स ने क्या करना है। अगर आज आपको याद हो, तो इंडिया की हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट्स को वीडियो ना बनाएं, इंडियन मिलिट्री के जो सच है, जो सच है वो सच है। इंडिया नो डाउट, ये हकीकत बात आपने इसमें कोई 110% है कि इंडिया जो है ना इंडिया ग्रोथ कर रहा है। लाइक आप आईटी में देख लें आप, उसके बाद फिर जो ऑटोमोबाइल्स में देख लें आप, हर चीज हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड उसमें जा रहा है, और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं। और उसमें आईटी में हम किसी चीज में, अगर जो आईटी में हमारे यहाँ अगर कोई यंगस्टर है हमारा आता है, उठता है, नाम लेता है, उसको दबा दिया जाता है। या जैसे अरफा करीम को देख लें, उसकी एज कुछ भी नहीं थी, ठीक है, वो एक आईटी एक्सपर्ट थी, उसके बाद और 2 से 3 आई है आईटी एक्सपर्ट्स आई है, उनकी तो डेथ हो गई, तो दबाया तो नहीं ना, लेकिन वो नहीं वो चीज भाईजान मास्टर किया हुआ, जॉब नहीं मिल रही भाई। ना, अच्छा मास्टर की है बेसिकली, डिग्री क्या है? मैं बीबी ऑनर्स किया है, बिजनेस की आपने डिग्री की है, जॉब नहीं मिल रही भाई, जॉब नहीं मिल रही। यही तो चीज है ना, ये इसी मुल्क में हमारा जो है चीजें थोड़ा मामला ऐसे है ना। ठीक है, अच्छा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने बोला ना कि इंडिया का तो हम नाम नहीं ले सकते। लेट्स सपोज आप जाते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई जो आगे पेपर आता है, इंटरनेशनल कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उधर क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम बताएं, तो आप वो क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे? छोड़ देंगे नहीं, मैं इंडिया का नाम नहीं लेना, नहीं मैं तो क्वेश्चन ही छोड़ूंगा। बेसिकली देखें, जो देखें ना, मेन चीज देखें, ये चीज होती है ना, ये सेपरेट इशू होता है कि ना अगर क्वेश्चन आए तो वो छोड़ना, सच बोलने की ना हिम्मत रखनी चाहिए। हम लोगों को ना बेसिकली ना 2 नेशंस को ना ऐसे लड़वाया गया है, बेकार ऐसे किया गया कि हमें सिर्फ ये चीजें बताई गई हैं कि यार ये गलत, और इसमें नेगेटिविटी जो है ना क्रिएट की गई है माइंड में। जो चीज अच्छी हो रही है अगर उसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए यार, उसको आप उसके लेवल पे आए आप। हाँ, यही मैं कहने लगा था कि आप मुकाबला करो, आप मुकाबला करो कि भाई ठीक है, आज 2024 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो 2025 में हमने बन के दिखाना है, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर किसी भी चीज में अगर आप लेते हैं। तो अब ये नहीं है कि खाली आप सिर्फ एक्टिविटी इंटरटेनमेंट में, आप स्पोर्ट्स में आप लेंगे कि बस हमें स्पोर्ट्स में लेना। अगर स्पोर्ट्स के वाले से भी देखा जाए तो हम उसमें भी पीछे हैं, हर चीज में हम जीरो हैं। हम क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? ये तो आपने बता इसकी वजह जो है ना, मेन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ना, मेन ज्यादा जो है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है, एक वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने सबसे ज्यादा मेन चीज नोट की होगी ऑब्वियसली कि आप देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना, एक जो अगर जैसे जो कर्ज लोन वगैरह की एक्टिविटी के हवाले से देखा जाए कि हम जो ना आए हैं IMF से, हमने लोन लेना है, IMF से लोन लेके अपना जो टाइम पीरियड, अगर वो चलो ठीक है, हम एक चीज कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ है, कोई भी लाइक है, उसको एक टाइम तो देना यार। अगर टाइम किसी को देंगे तो वो एटलीस्ट हमें एक स्टेज पे, हमें उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आपको शायद पता हो कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। ये हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, इसके पीछे जो अब जो हालात वाक़ियात है, उन चीजों को सब बेहतर समझते हैं कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है। बताएं क्या वजह है कि हम इकोनॉमी में मुख्तलिफ चीजों में आगे क्यों नहीं है? हाँ, और दूसरे नंबर पर जैसे भाई ने बोला कि हम तो खुद अभी गुलाम है, तो कश्मीर की बात करते हैं। सियासत